आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलत, हज 2026 में सेल्फ बुकिंग परवाज़ों की इजाज़त। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2026 के आज़मीन के लिए खुद अपनी पसंद से परवाज़ों की बुकिंग यानी सेल्फ बुकिंग से मुताल्लिक़ एक अहम ऐलान किया है। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज को अपनी सहूलत के मुताबिक फ़्लाइट्स बुक करने का इख्तियार दिया गया है। इन्होंने वजाहत की कि यह सहूलत इन तमाम आज़मीन हज के लिए दस्तयाब है जो रुबात निज़ाम हैदराबाद में क़याम नहीं करना चाहते और हज कमेटी की दीगर रिहाइश गाहों में ठहरेंगे। ऐसे आज़मीन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परवाज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट से परवाज़ों का आर्जी शेड्यूल 5 मई 2026 से 20 मई 2026 के दरमियान रखा गया है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने बताया कि सेल्फ बुकिंग की यह सहूलत फ़िलहाल 4 दिन के लिए दस्तयाब है। ताहम इन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की है कि इस मुद्दत में 5 फरवरी 2026 तक तोसी की जाए, क्योंकि रुबात निज़ाम हैदराबाद के लिए खुरा अंदाजी चौमहल्ला पैलेस में ऑनलाइन लक्की ड्रॉ के ज़रिए 5 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे मुनक़्क़िद होगी। आज़मीन हज से अपील की गई है कि वो 5 फरवरी 2026 तक रुबात निज़ाम हैदराबाद में अपने इंतखाब का इंतज़ार करें। अगर इंतखाब न हो तो वो इसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक परवाज़ों की बुकिंग कर सकते हैं। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एक मरतबा फ़्लाइट अलॉट होने के बाद किसी भी सूरत में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता रुबात निज़ाम से मुताल्लिक़ परवाज़ें अलहदा तौर पर अलॉट की जाएंगी। चेयरमैन ने आज़मीन को हिदायत दी है कि वो सेल्फ बुकिंग से मुताल्लिक़ तमाम रहनुमा उसूलों और सर्कुलर नंबर 29 मोरखा 28 जनवरी 2026 पर सख्ती से अमल करें। इसके साथ ही ये भी इत्तला दी गई कि दूसरा ट्रेनिंग कैंप इतवार 21 फरवरी 2026 को हेरिटेज पैलेस पिल्लर नंबर 245 अतापुर हैदराबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़्क़िद होगा। तमाम आज़मीन हज से गुजारिश की गई है कि वो मुक़र्ररा वक्त पर लाजमी तौर पर शिरकत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम की रवानगी का फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है, टेंटेटिव आ चुका है, यानी आर्जी तौर पे टेम्पररी हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट की जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 4 तारीख मई की महीने से लेके 20 तारीख मई तक मुनक़्क़िद किया गया है। डेली 2 फ़्लाइट और 3 फ़्लाइट दिया जा रहा है। ये फ़्लाइट जो एयरलाइंस है वो फ्लाइनास है। इंशाअल्लाह 4 तारीख की रात यानी 5 तारीख से लेके 20 तारीख मई के महीने तक आपका हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट का शेड्यूल आ चुका है। ये टेंटेटिव है, इंशाअल्लाह करीब ये भी कंफर्म हो जाएगा। मैं हुज्जाज कराम को जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और जनाब मोहम्मद असदुल्ला साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की हिदायत पर ये इतला देना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल हज कमेटी मरकज़ी हज कमेटी सर्कुलर नंबर 24 इशू किया गया है। उस सर्कुलर नंबर 24 में सेल्फ बुकिंग ऑफ फ़्लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, यानी हाजी खुद अपना फ़्लाइट जो है ना बुक कर सकते हैं, अपने चॉइस की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। आप ये देखिए कि भाई प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए, चाहे वो आपको रुबात में अगर जाना चाह रहे हैं तो आप 5 फरवरी तक इंतज़ार करना है। अगर आपको रुबात से हटके जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना फ़्लाइट ऑप्शन अभी ले सकते हैं। जो हुज्जाज कराम फ़्लाइट रुबात में नहीं ठहरना चाह रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सर्कुलर नंबर 29 है, ये सर्कुलर नंबर 29 मरकज़ी हज कमेटी का जो फ़्लाइट शेड्यूल है, सेल्फ बुकिंग ऑफ फ़्लाइट्स ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है। आप खुद अपने रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलके भी जाना चाह रहे हैं तो आप ये फ़्लाइट ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे हुज्जाज कराम जो हैदराबाद रुबात के लिए कोशिश कर रहे हैं या ठहरने की
امید رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے میری گزارش ہے کہ 5 فروری کو 5 بجے یہ جو ہے نا خلوت میں پیلس میں جو ہے نا ہمارے پاس قرآن دازی منعقد ہوئیں گی. یہ آن لائن ڈرا ہے، لکی ڈرا ہے، یہ پورا آن لائن ہوتا ہے، اس میں کسی کی سفارش انٹرفیرنس کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی، تو لہذا یہ ٹوٹلی آن لائن ڈرا ہے. میری ایک گزارش ہے حجاج کرام سے کہ وہ 5 فروری تک انتظار کر کے اس کا فلیٹ آپشن پھر آپ اپنے حساب سے آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. جناب سید غلام افضل بیابانی صاحب صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اور محمد اسد اللہ صاحب ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مرکزی حج کمیٹی کو ایک مکتوب بھی روانہ کیا گیا ہے، لیٹر بھی بھیجے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن دیا جائے، کیونکہ بکنگ آف فلائٹس کی جو تاریخ دیا گیا ہے صرف 4 دن کے لیے دیا گیا ہے، جبکہ حیدرآباد رباط کی جو ڈرا ہے وہ 5 فروری تک ہے، 5 فروری کے دن ہے. تو لہٰذا ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مرکزی حج کمیٹی سینٹرل حج کمیٹی سے کہ اس کی تاریخ جو ہے نا توسیع کیا گیا، ایکسٹینشن کیا جائے اور وہ 5 فروری تک وہ ایکسٹینشن کرے تو اس کے لیے حجاج کرام کو سہولت ہو سکتی. عازمین حج سے میری گزارش ہے کہ سیکنڈ ٹریننگ کیمپ یعنی نیکسٹ جو تربیتی اجتماع ہے وہ پلر نمبر 245 ہیریٹیج پیلس کے پاس ہے. تو لہٰذا آپ سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 10 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک کی وقت کی پابندی کریں، بچوں کو نہ لے کے آئیں. میری خاص طور آپ سے گزارش ہے کہ ایسے حجاج کرام، پھر میں اور ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسے حجاج کرام جو رباط میں نہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ اپنا فلائٹ شیڈول ابھی سے ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ خاص اس لیے ہے کہ بہت سارے حجاج کرام اپنے مصروفیات کے بنیاد پہ، یعنی کسی کا ایگزام رہتا، کسی کا میڈیکل پرابلم رہتا، کچھ کاروبار رہتا اور اپنے پرسنل ریزنز بھی رہتے، تو لہٰذا اس حساب سے آپ 5 مئی اور 20 مئی کے درمیان میں اپنی فلائٹ کا شیڈول آپ بک کر سکتے ہیں. اوپن فلائٹ شیڈول ہے، آپ خود بک کر سکتے ہیں. ایک بار فلائٹ شیڈول الاٹ ہونے کے بعد کسی بھی بنیاد پہ وہ فلائٹ شیڈول چینج نہیں ہو سکتا. یہ مرکزی حج کمیٹی کے گائیڈ لائنس ہے، سرکولر نمبر 29 ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ ٹیلی گرام چینل میں آپ لوگ تمام سے گزارش ہے کہ جوائن کریں. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پھر آگے بھی میں مزید اطلاع مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ. آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی نیوز میں.